परंतु आपने हमें सत्य के दर्शन करवाए। हम आपके ऋणी हैं माता। अब आप समझी कि महादेव के समक्ष आप कुछ क्यों नहीं कह पाई? क्योंकि हमारे मुख से तो केवल असत्य निकलता और शिव के सम्मुख कोई असत्य नहीं कह सकता। तो फिर आप पवित्र मन से पुनः अपने शिव को पुकारिए, वो अवश्य आएंगे। परंतु शिव ने तो कभी भी पिताश्री को अपना शत्रु नहीं माना। अब शिव ही हमारे धर्म है और वही हमारे सत्य। तो हम भी हमारे स्वामी से मिथ्या नहीं कह सकते। आपकी माता होने से पहले हम राजा दक्ष की पत्नी हैं। आज नहीं तो कल उन्हें इस सत्य का ज्ञान अवश्य होगा और तब आप परिणाम के लिए प्रस्तुत रहें। हम प्रस्तुत हैं माता, क्योंकि हम शिव से अत्यधिक प्रेम करते। एक से बढ़कर एक सुकुमार राजकुमार आएंगे और जो भी पुत्री सती को भाएगा वो स्वेच्छा से उनके गले में वरमाला डाल देंगे। नारायण नारायण। परंतु अपनी पुत्री के लिए उचित वर का चयन हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते? तो अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। यदि आप ये अवसर पुत्री सती को भी देंगे तो उनके हृदय में प्रजापति दक्ष के लिए और भी सम्मान बढ़ जाएगा। तो ठीक है, समस्त राज्यों में तत्काल ये सूचना पहुंचा दो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के भव्य स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। इतना हो भ्राता, जो भी होगा उत्तम ही होगा। हे शिव, हे शिव, हे शिव। सती, यदि आप हमारे 16 सोमवार के व्रत से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। असंभव! सती, रुको सती। शिव, रुको शिव। आज से शिव सती के हुए। अपनी प्रिय पुत्री का परित्याग कर दिया। सती को अपने पिता के व्यवहार से कष्ट तो बहुत पहुंचा, परंतु वो अब कैलाश में महादेव के साथ वास करने लगी थी। फिर क्या हुआ माता? फिर क्या, कई वर्ष बीत गए। एक दिन देवी सती ने कई देवता गणों को आकाश मार्ग से कहीं जाते हुए देखा। वास्तव में प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। उस समारोह के लिए उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा था, केवल महादेव और देवी सती के अतिरिक्त। क्रोध भुला देंगे। हम पर विश्वास कीजिए प्रभु, हम आपका अपमान कभी नहीं होने देंगे। देवी, हमें स्वयं की चिंता नहीं, हमें तो आपकी चिंता है। परंतु यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। धन्यवाद प्रभु। रोका जब तक हम जीवित हैं।
अर्थात इस पीड़ा से स्वयं को मुक्ति दिलाने का और अपने स्वामी से किए वचन को रखने का अब केवल एक ही उपाय है। ये समस्त सृष्टि इस बात की साक्षी रहेगी। सती ने शिव के सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लिया। हम दुखी केवल महादेव के लिए नहीं है माता, हमें देवी सती और उनकी माता के लिए भी कष्ट हो रहा है। उनकी क्या भूल थी माता कि उनके साथ ऐसा हुआ? क्या ये अन्याय नहीं है माता? हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई मारुति कि आप इतनी छोटी सी आयु में भी इतने संवेदनशील हैं। परंतु जहां महादेव हो वहां तो अन्याय हो ही नहीं सकता। अर्थात माता? अर्थात जब महादेव के क्रोध का ज्वालामुखी फूट रहा था। प्रभु, मैं धन्य हो गई। जिस प्रकार आपके स्पर्श से भस्म भी अमृत बन जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी धन्य हो गया प्रभु, केवल आपकी कृपा से। नहीं, ये हमारी कृपा नहीं, ये तो आपकी भक्ति व आपका अनुपम प्रेम है, जिससे हम दोनों का पुनर्मिलन संभव हो सका। शैतानियों पर अंकुश लगाना असंभव था स्वामी। आपको स्मरण है जब ऋषि दुर्वासा हमारे महल आए थे और उन्होंने मारुति से मिलने की इच्छा प्रकट की थी और उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। वो क्षण स्मरण करके हमारा हृदय आज भी कांप जाता है। हमें तो लग रहा था कि हमारा पूरा परिवार ऋषि दुर्वासा के कुख्यात क्रोध की बलि चढ़ जाएगा। उस समय हमें भी मारुति पर अत्यंत क्रोध आया था। माता मिली, उनसे भी अधिक हम भाग्यशाली हैं स्वामी कि हमें मारुति जैसी संतान मिली, जो हमें हर समय गर्वान्वित अनुभव करवाती है। भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव। अच्छा प्रिय, अब आप विश्राम कीजिए, हम अपने शासकीय काम पूर्ण करके आते हैं। उचित है। गाथा सुनने के लिए यदि संभव हो तो तनिक आप उसकी भी भूमिका बांधे। पिपलाद, पिपलाद, पिपलाद ही हैं हमारे आगामी अवतार। मानव जीवन में हमारे पिपलाद अवतार का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि शनि की पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। इससे अधिक जानने के लिए आप लोगों को तनिक प्रतीक्षा करनी होगी। आपने हमारी उपस्थिति में सृष्टि रचयिता श्री हरि विष्णु का अपमान किया। कदाचित अपने तपोबल पर आपको इतना अहंकार हो गया है कि आप वासुदेव का तिरस्कार कर बैठे।
इस दुस्साहस का दंड हम आपको अवश्य देंगे। अगले ही दिन शनिदेव अपने वाहन काग पर बैठकर चल पड़े। सीता जीजी को दंड देने। हे शनिदेव, हम जानते हैं कि आपने अपनी वक्त दृष्टि हम पर डाली है। इसके प्रभाव को हम रोक तो नहीं पाएंगे, परंतु आप ये स्मरण रखें कि इसका मूल्य आपको भी चुकाना पड़ेगा। हमसे कौन टकराएगा? आपको दंड हम नहीं, स्वयं महादेव के 2 महाअवतार देंगे। प्रतीक्षा कीजिए, एक शिक्षा तो आपको इसी युग में मिल जाएगी। दधीची ने जिस वानर का उल्लेख किया है, क्या वो हमारे मारुति ही हैं? हाँ भृंगी, परंतु उस प्रसंग में अभी समय है। अर्थात महावीर हनुमान और शनिदेव का सामना पुनः होगा। ये भेंट तो निसंदेह प्रलयकारी होगी। नंदी, भृंगी, इस संसार में सबके कर्मों का उचित आंकलन होता है, फिर चाहे वो कर्म फलदाता शनि ही क्यों ना हो। आश्चर्य, हमारी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पर। देवताओं, आक्रमण! देवराज, वृत्तासुर! आप लोगों के यहाँ आने का प्रयोजन जान लिया है इंद्रदेव, परंतु उस विषय पर आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। कृपया करके आप लोग कल आएं। कदाचित आप हमारी परिस्थिति समझ नहीं रहे हैं। निश्चित समय से पूर्व कुछ भी नहीं होता देवराज। आप लोग कल आएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रणाम। सभी देवताओं का यहाँ एक साथ आने का प्रयोजन था क्या? और स्वामी ने उन्हें कल क्यों आने के लिए कहा? पता नहीं आज हमारा ध्यान कहाँ है। हमें क्षमा कीजिए शिव शंभु। हे ईश्वर, ये आज हो क्या रहा है? एक के बाद एक अपशकुन। महादेव, ये कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? हमारे स्वामी की रक्षा कीजिएगा भोलेनाथ। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। आप अपनी जीवा के द्वारा निकाल दें। ये किस प्रकार की विनती है ऋषिवर? ये हमारा प्रारब्ध है माता। यदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करती हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसे महाज्ञानी की बात हम टालें भी तो कैसे? जैसी आपकी इच्छा। हे प्रभु, ये कैसा विकट दृश्य है देवराज। ये मानव कंकाल यहाँ क्यों पड़ा है? इसका अर्थ क्या है? ऋषि दधीची और उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
कहीं वो आश्रम त्याग कर चले तो नहीं गए? कहीं उन्हें हमारी समस्या का कोई समाधान मिला ही ना हो। हमें तो पूर्व ही ऐसी शंका थी कि वो हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारी समस्या अब भी वैसी की वैसी ही है। ईश्वर ने कहा उनकी अस्थियों को वज्र के समान कठोर बना दिया जाए ताकि अंत समय तक उनका शरीर भोलेनाथ की तपस्या करने योग्य बना रहे। धन्य है ऋषि दधीची की भक्ति। और आज उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि उनकी वज्रस्थियों के द्वारा ऐसा अस्त्र बने जिससे प्रीतासुर का नाश हो सके। शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण उनका जो अहित होने वाला था उसको उन्होंने देवताओं के हित में परिवर्तित कर दिया। अब ये देवताओं पर निर्भर था कि वो उनके इस बलिदान का मान रख पाते हैं अथवा नहीं। क्या ऋषिवर के अस्थियों द्वारा उस असुर का अंत हो पाया? और इस कहानी में पिपलाद अवतार की क्या भूमिका है माता? हम जानने को उत्सुक हैं कि शनिदेव और पिपलाद अवतार का संबंध क्या है? अंत में कष्टदायी मृत्यु प्राप्त हुई। अर्थात शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली है माता। वो तो है, परंतु आप ऋषि दधीची की महानता भी देखी। अपने ऊपर आए अभिशाप को उन्होंने अपने बलिदान के स्वरूप लोकहित में परिवर्तित कर दिया। तभी तो देवताओं को उनकी अस्थियां मिली और उन अस्थियों से देव विश्वकर्मा ने कुछ दुर्जय अस्त्र बनाए, जिनमें से एक था इंद्रदेव का प्रख्यात अस्त्र वज्र। वज्र, इंद्रदेव का घातक का युद्ध वज्र। इसके अतिरिक्त आप सभी के लिए हमने ऋषि दधीची की अस्थियों से अस्त्रों का निर्माण किया है। देवों, आइए हम शपथ लें कि महात्मा ऋषि दधीची के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परम शिव भक्त ऋषि दधीची की जय। इस प्रकार देवराज हमको अमर समझने वाले मूर्ख राक्षस, ये अस्त्र किसी धातु से नहीं, एक महात्मा की अस्थियों से निर्मित है। ये तेरी मृत्यु के लिए दिए गए त्याग का प्रमाण है। ये वज्र ऋषि दधीची का महाबलिदान है। देवराज इंद्र के जय, ऋषि दधीची के जय, देवराज इंद्र के। इधर इंद्र के हाथों वृत्तासुर का अंत तो हो गया। देवी सुवर्चा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने पुत्र को समय से पूर्व ही जन्म दिया और उस नवजात शिशु को पीपल के वृक्ष के नीचे रखते हुए उन्होंने कहा, हमें क्षमा कर देना पुत्र, इस जन्म में हम आपकी माता की भूमिका नहीं निभा पाए, हमें क्षमा कर देना। हमने महादेव तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी अपनी प्रबल दृष्टि डाल दी हमने। तो ये तुच्छ युवक की क्या हस्ती, जब तक ये अपनी सीमा में है सुरक्षित है। यदि किसी दिन इसने भूल कर भी हमें चुनौती दे दी तो इसका अंत
बहुत भयंकर होगा। नारायण नारायण। आने का मुख्य कारण ये है कि आज आपके पिता की पुण्यतिथि है। आज भी हमारा हृदय सोचकर कंपित हो उठता है कि ऐसे महान आत्मा की इतनी भयानक मृत्यु कैसे हुई। क्या हुआ था उन्हें देवर्षि? अब आप पूछ रहे हैं तो हमें बताना ही पड़ेगा। वास्तव में आपके महान पिता ऋषि दधीचि पर शनिदेव ने वक्र दृष्टि डाल दी थी। दाव कर लिया था। अर्थात हमारे माता पिता की मृत्यु के उत्तरदायी शनिदेव हैं। क्या अधिकार है शनिदेव को कि वो अपनी वक्र दृष्टि किसी पर भी डाल दें? नारायण नारायण। अब तुम्हें क्या बताएं पुत्र, वो तो बच्चों पर भी दया नहीं करते। वो आपके मित्र है ना सुकेतु, जिन्हें शैशव में पक्षघात हुआ था। और तुम घोर संकट में आ जाओगे। हमारी शक्ति का आभास नहीं है तुम्हें। वही शक्ति जिसका प्रयोग तुम असहाय बच्चों पर करते हो, क्योंकि वो तुम्हारा विरोध नहीं कर सकते। दुष्ट युवक, शनि लोक में आकर तूने शनिदेव का अपमान किया। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। देख लिया, शनिदेव को चुनौती देने का प्रणाम देख लिया। शनिदेव, यदि हमारा विरोध न्याय संगत है और आपका आचरण अनुचित, तो पीपल की ये सूखी डाली आपके शनिलोक के आधार को हिलाने में पर्याप्त होगी। असंभव प्रतीत होता है कि यह कोई साधारण मानव नहीं, परंतु इसने हमसे टकराने की भूल की है। तूने हमारे धैर्य की परीक्षा ली है युवक। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। हमारा ये अगला प्रहार देगा। असंभव। प्रभु, आपकी इस महालीला का ये विशेष अध्याय अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। भविष्य में विष्णु अवतार का सहयोगी बनकर महाबली हनुमान को राम काज में अपना योगदान देना होगा। ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था देवी। अवतारों, कथाओं और उनसे निहित सीख से हनुमान ने न केवल और ऊर्जा अर्जित की है, अपितु
वो अपने धैर्यमुखी स्वरूप के और भी निकट पहुंच गए हैं। रानी महल से तो बचकर भाग गई थी, परंतु उस भयंकर मगरमच्छ से वो बच नहीं पाई। आपको जब इतना कुछ ज्ञात है तो अवश्य ही आप इसके शुभ चिंतक होंगे, तो इसे आप ही रख लीजिए ना। देवी, हम ठहरे भिक्षु योगी, आज यहाँ तो कल वहां। हम इस नवजात का उत्तरदायित्व तो कैसे लेंगे? हमारी स्थिति भी बिल्कुल आपके जैसी है भिक्षुक महाराज। यहाँ स्वयं के अन्न जल का कुछ पता नहीं, ऐसे में हम इस बालक का भार कैसे उठाएंगे? हमें क्षमा कीजिए। क्या हम इसका भार नहीं उठा सकते? अरे रे, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, ले 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 ले, चुप हो जा। लगता है तेरे भगवान ने भी तुझसे मुंह फेर लिया है, और हमारा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। हम दोनों की नियति में यही लिखा है, आज से तू मेरा पुत्र और मैं तेरी माता। नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। हाँ तो ठीक है, फिर अपने भगवान को अपने सर पे बिठा के रख। ओम नमः शिवाय। ये क्या कर रहा है? माता, हमें आपकी बात से उत्तम विचार आया। हम अपने भगवान की स्थापना के लिए चबूतरा बनवाएंगे और उसी चबूतरे पे शिवलिंग को स्थापित करेंगे। उसके लिए मिट्टी लेने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, यहाँ खुद के सर पर पक्की छत नहीं है और चला अपने भगवान के लिए चबूतरा बनाने। स्वप्न भी नहीं देखा होगा आपने। धनी और हम भिक्षुक महाराज, हम तो केवल यहाँ पर मिट्टी लेने आए थे। हाँ, परंतु आपके भाग्य में ये मिट्टी नहीं, ये स्वर्ण कलश है। आप ही को मिला है, अब आप ही इसके स्वामी हैं। नहीं नहीं भिक्षुक महाराज, ये कलश अवश्य ही हमें मिला है, किंतु यह भूमि हमारे महाराज की। हम इस धन के अधिकारी नहीं। हम ये कलश ले जाकर अपने महाराज को देंगे। नहीं। हर हर महादेव। परंतु हमारी प्रथम परीक्षा में तो आप उत्तीर्ण हुए धर्मदत्त। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पुरस्कार स्वरूप ये स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, अपना कार्य करने के लिए कैसा पुरस्कार? अब हमें आज्ञा चाहिए। प्रणाम। आश्चर्य, हमारी प्रजा में ऐसा एक निर्लोभी निष्कपट युवक भी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। धन्य हो धर्मदत्त, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। पिताश्री। पुत्री, तुम ठीक तो हो? जी। आश्चर्य। प्रणाम महाराज। पुत्र धर्मदत्त, आपने हमारी पुत्री के प्राण बचाए हैं। हम आपके आभारी हैं। आपके सेवक हैं महाराज। हमारी एक आंतरिक इच्छा है, क्या आप उसे पूर्ण करेंगे? आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा के समान है। तो फिर हमारी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए।
देव से कम नहीं, तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति भय का संचार करेंगे। हमारे भी मंदिर बनेंगे। चारों दिशाओं में देवराज इंद्र की जय का उद्घोष होगा। देवराज इंद्र की जय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिताम्बुजं नतुण्डमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोत्पुनः शिवं शिवम्